नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के चंदूपुर सरैया गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे हम कृष्ण कुमार वर्मा जी के फार्म पे आए हैं। ये विगत कई वर्षों से केले समेत कई अन्य फसलों की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और उससे शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आज हम कृष्ण कुमार वर्मा जी जानेंगे कि उनकी खेती की सफलता का राज क्या है, वो अपनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं, उनकी उपज कैसी होती है, साथ ही वो अपनी फसलों का मंडीकरण कैसे करते हैं और इनसे इनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो कृष्ण कुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है और गांव का मेरा नाम राजू हम लोग कहते हैं। और पहले पिताजी खेती कर रहे थे तो फिर 2006 से हम लगे हुए हैं। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि अभी आप जो जैसे कि आपकी केले की फसल काफ़ी अच्छी है, तो आप जो है इस केले की फसल को आप किस विधि से खेती कर रहे हैं, जैविक या रासायनिक? इस वक्त तो अभी मान के चलिए 50% पहुँच चुका है जैविक, और उससे पहले पूरी रसायन ही था। लेकिन 2014 में लगाए तब तो रसायन ही कर रहे थे, लेकिन 2016 में जब हम लगाए उसके बाद हम एक दिन पेस्टिसाइड लेने के लिए दुकान पे गए हुए थे। तो वहाँ पर एक जायटोनिक लिखा हुआ था, उसके नीचे माइकोराइजा लिखा हुआ था। और हमने BSc में माइकोराइजा और इंटर में थोड़ा पढ़ा हुआ था साइंस बायो में कि एक सहजीविता होती है और शैवाल और कवक और चीड़ के पेट से कुछ रिलेशन था उसका। तो उसको पहले आके किताब में फिर से पढ़े कि ये है क्या, और फिर उसको जा कर के दुकानदार से बोले, फिर लाए। तो पहली बार तो उसका इस्तेमाल सही से हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि शायद उसको रसायन में हमने डाल दिया था मिक्स करके, और पूरी बात हमको जानकारी वास्तव में नहीं थी। उसके बाद से फिर लोग जो आए बताए फिर कि कैसे इसको डालना है, गोबर की खाद में डालना है, मिला के डालना है। तो उसके बाद से डाला, तो उसके बाद से ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो जायटोनिक एक नाम से पहले आई थी, और उसके बाद उसकी फिर जिंक, कैल्शियम आया, उसका गोधन भी आया। तो अब तो काफ़ी अच्छा है। अभी पूरी तरह से तो नहीं बदल पाए हैं, लेकिन 50% से ऊपर बदल गया है। जैसा कि आपने जिन उत्पादों का जिक्र किया वो सारे बायो फर्टिलाइज़र हैं, इसके अलावा और अपनी फसल को अच्छी करने के लिए और कौन सा उत्पाद इस्तेमाल करते हैं आप? मैंने बताया तो ये जायटोनिक M करते हैं, तो उससे हमारी पानी की बचत हो जाती है, और मिट्टी की जो कड़ापन होता है, जो स्पेस ख़त्म हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा आता है। इसका तुमने प्रयोग करके देखा भी था, बताया गया था कि इसको मिट्टी में डाल के देखिएगा गिलास में, उसके बाद करके देखा भी था उसको। तो इसका पानी काफ़ी दिनों तक रुका रहता है, मिट्टी फूल जाती है, फिर वो अपनी स्थिति नहीं आ पाती है, तो जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। बाकी इनके छिड़काव भी कई आते हैं, तो उससे पत्तियों का विकास मतलब फटना या सब चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। और इस उत्पाद की और क्या क्या विशेषताएँ हैं जो आपने अनुभव किया है, जो आपकी फसल के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ है? मतलब फल बहुत अच्छा आएगा, फल बहुत अच्छा आएगा, शाइनिंग रहेगी, क्वालिटी रहेगी, बिक्री में अच्छा बिक जाता है। अच्छा, और वजन भी घर का अच्छा आ जाता है केले में। हाँ, शाइनिंग आती है, लंबाई भी अच्छी रहती है उसकी। और जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी हो जाती है, और ये जो केले के जो पौधे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, वजन भी आता है। तो जब ज़्यादा भुरभुरी होती है तो क्या पौधे बारिश या आंधी के साथ होने पे गिर जाते हैं, या फिर ऐसा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस मिट्टी का? नहीं, उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक रहता है। उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, इतना नहीं होता कि पेड़ गिर जाए या उसको कोई दिक्कत आए। नहीं, जो हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि जो मिट्टी भुरभुरी हो जा रही है, मिट्टी में उतनी तो जब जड़ों का काफ़ी विकास तो होता ही है, साथ में अगर जब बारिश आए और आंधी आए तो कोई फसल गिर जाए, तो ऐसी कोई संभावना नहीं होती? नहीं, ऐसी फिलहाल तो नहीं आती है। पेड़ नीचे से नहीं गिरता, जब घार वजन होती है तो बीच से ब्रेक होता है, वो नीचे से जंप नहीं करता है। नीचे जंप कब करता है? जब वो बारिश के समय में जब फंगस लगता है, जसड़ा लगता है, तब वो गिरता है। बाकी कभी ऐसा नहीं आती कि इससे वजह से नीचे से गिर जाए। गिरेगा तो फिर बीच से टूटेगा कब? जब घार ज़्यादा वजन हो जाएगी या बस। बाकी इससे नहीं है कि नमी हो गया तो या पुलपड़ा हो गया तो पेड़ नीचे से नहीं जाएगा। 1 एकड़ में लगभग कितने केले के पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में लगभग वही 1200-1250 दूरी के हिसाब से है। मान लो कोई 5.5 पे लगा देता है, कोई 6-6.5 पे लगा देता है, तो लगभग 1200-1250 के आसपास लगभग एवरेज निकलता है। केले की खेती करने के लिए आदर्श दूरी क्या होनी चाहिए? मतलब मोटी 6x6 पे लग जाता है, वही ठीक है। कम रह जाता है ना तो फिर थोड़ा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पौधे के विकास के लिए दूरी नहीं मिल पाती है तो फिर वो दिक्कत
पैदा करता है। यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग इसमें लागत कितनी आ जाती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में देखिए, अगर ज़मीन मजबूत है, अच्छी से है, तो लागत थोड़ा सा कम आ जाती है। अगर थोड़ा सा ज़मीन नहीं सही है, जलभराव वाली है, तो लागत बढ़ जाएगी। मोस्टली मांग जो 70,000 रुपये 75,000 रुपये एवरेज में आ जाता है। और अभी तक आपने अधिकतम कितने रुपए का सेल किया है एकड़ का? 2 बार लगभग 5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। और बाकी कोरोना काल में जब था तो उसमें तो लॉस में चला गया, मतलब माल ही नहीं बिका। तो खेती का सिस्टम मार्केट पे होता है बाबूजी, आप जानते हैं इस चीज़ को। अब उसमें तो घाटे में चले गए। अगर इधर बात करें 2 साल की, तो उसमें तो 5-5 लाख के हिसाब से चले गए हम लोग। और कोरोना काल में तो फिर बिका ही नहीं माल, तो उसमें कंफर्मेशन नहीं हो रही चीज़। तो मार्केट वैल्यू पे है ना चीज़ों के कि कितनी मार्केट वैल्यू मिल रही है इस वक्त हमको। अच्छा, तो कृष्ण जी आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने जायटोनिक के उत्पादों के बारे में बताया आपने, तो जब ये उत्पाद आप इस्तेमाल नहीं करते थे अपने फार्म में, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था? और इससे जुड़े हुए जो उत्पाद आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आपको क्या क्या समाधान मिल गया है? पहले तो बिटल के लिए जो समस्या थी, उसके लिए एक नीम आया है, आयुर्वेदिक जो जायटोनिक नीम, उसका इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है, कीट बढ़ता है, तो वो बहुत कारगर है, मतलब अच्छा काम करता है। और एक जायटोनिक सुरक्षा नाम से आती है, उसको भी इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं लगातार, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जब जायटोनिक इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्रतिरोधक क्षमता जो पेड़ की है वो बढ़ जाती है, जिससे रोग लगने की संभावना काफ़ी हद तक कम पड़ जाती है। तो जो जैसे आप जी बताइए, जो जायटोनिक सुरक्षा और जो जायटोनिक नीम है वो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं या दोनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं आप? देखिए, टाइम पे हमारा रहता है। जैसे मान लो कि हमको टाइम है, लेबर हमारे पास उपलब्ध होते हैं, तो हम अलग अलग भी कर लेते हैं, तो ज़्यादा कारगर रहता है। अगर कभी किसी गाँव के पास नहीं लेबर है, टाइम कम है, तो एक में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हालांकि सही नहीं है, ये प्रक्रिया थोड़ा सा गलत रहती है। कृष्णा जी, आप इतने सालों से केले की खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, तो आपसे मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो कृषि जो दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको आप अपने अनुभव के आधार पर केले की खेती को लेकर, उसमें पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर, उनको केले की खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये कितनी लाभकारी उनके लिए सिद्ध हो सकती है अगर यदि किन बातों का ध्यान रखें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, केले की खेती बहुत अच्छी होती है, और अगर मैनेजमेंट सही से किया जाए तो बहुत अच्छी खेती आती है। और समय भी आपको बच जाता है इसमें, और अन्य काम भी साथ में कर सकते हैं। बहुत बंधेज नहीं रहता है इसमें कि आप 24 आवर में रहना है। यहाँ रख रखाव तो करना, पर देख रेख करनी पड़ती है। अगर चूक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आना है, लेकिन बहुत लगातार लगने की ज़रूरत नहीं इसमें आपको कि बंद के लग जाना है। और बाकी चीज़ें हैं तो मार्केट लेना है तो आप नई चीज़ों का इस्तेमाल करिए भाई। आ रही जायटोनिक है, इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी है। लेकिन नई नई चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा दबाव होता है, लेकिन करना चाहिए। जायटोनिक कितनी आती हैं तो बहुत अच्छी हैं। इसका तो जायटोनिक के हम तो बहुत प्रभावित किया था, उसके बाद फिर गोधन वगैरह आया है। लेकिन थोड़ा सा लोग क्या करते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, उसके पीछे आसानी ढूंढते हैं, इसी लोग केमिकल की तरफ भाग जाते हैं। और रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलता है, मिलेगा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। केमिकल में तो तुरंत आ जाता है, इसी लोग भाग जाते हैं उधर की तरफ। जैविक में थोड़ा सा टाइम लेता है। कृष्ण कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।